गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। माय नेम इज़ राम विश्वानी। आप सभी को मैं आज एक नए चैप्टर से वाकिफ़ कराता हूँ जिसका नाम है सिंपल सेंटेंसेस यानी सरल वाक्य। आइए आज आपको इस वीडियो में सरल वाक्य के बारे में बताऊंगा। सरल वाक्य उन्हें कहते हैं जिनमें या तो क्रिया होती ही नहीं है, अगर होती है तो सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता है। सिंपल सेंटेंसेस आर दोज इन विच ईदर देयर इज नो एक्शन मीन्स वर्ब एट ऑल, और इवन इफ देयर इज एन एक्शन सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म दैट एक्शन। अगर हम कहें राम अच्छा लड़का है, अगर हम कहते हैं कि राम अच्छा लड़का है तो सब्जेक्ट है इसमें राम। क्या राम कोई काम कर रहा है? नहीं, राम के बारे में सिर्फ बताया गया है कि वो एक अच्छा लड़का है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। आइए अब आपको दूसरा उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे किताब टेबल पर रखी हुई है, इस वाक्य में सब्जेक्ट है किताब और रखना एक क्रिया है। भले ही इस क्रिया में यहाँ क्रिया है पर सब्जेक्ट तो कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि किताब खुद रखी हुई है, वो कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। एक और वाक्य देखिएगा कि राम किताब पढ़ रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है राम और पढ़ना एक क्रिया है। क्या सब्जेक्ट इस क्रिया में काम कर रहा है? जी हाँ, कर रहा है, क्योंकि राम रीडिंग का काम कर रहा है। ये टेंस के अंतर्गत आएगा और ये टेंस सेंटेंस कहलाएगा। इफ वी से Ram is a good boy, subject is Ram. Is Ram doing something? No. Subject is performing no action. Means there is no verb. Hence it is simple sentence. Let us see another example. Book is kept on the table. Subject is book and verb is to keep. Is subject doing something? No. Book itself is kept. Hence it can't perform an action. So this is also a simple sentence. Let us see one another more sentence. ये मैं आपको इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको दोनों तरीके से ज्ञान हो सके। राम इज रीडिंग द बुक। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज राम एंड वर्ब इज टू रीड। सिंस राम इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ रीडिंग, hence it is not a simple sentence, it is usually a tense. I will tell you later on. आइए मैं आपको कुछ और उदाहरण देकर बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल्स दे करके। जैसे संदीप मेरा भाई है, तो यहाँ सब्जेक्ट है संदीप, और क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा है, केवल ओनली बीन टोल्ड अबाउट संदीप ही इज परफॉर्मिंग नो टास्क, यानी कोई काम नहीं कर रहा है। तुम मेरे कौन हो, यहाँ सब्जेक्ट है तुम, क्रिया कोई हो रही है? नहीं हो रही है। सब्जेक्ट है तुम और सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। उसके पास पेन है, वहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वो, कोई क्या क्रिया है उसमें? नहीं है, क्योंकि उसके बारे में सिर्फ बताया गया है। जैसे बच्चे अच्छे थे, बच्चे सब्जेक्ट हो गया, क्रिया कोई हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चों के बारे में बताया जा रहा है। राम सोया हुआ है, सब्जेक्ट है राम, वर्ब इज स्लीप, लेकिन राम क्या कोई काम कर रहा है? जी नहीं। तो ऐसे ही मैं आपको आगे दो और उदाहरण बताता हूँ। मेरे दो भाई थे, मैं सब्जेक्ट हो गया, और कोई क्या काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। ओनली बीन टोल्ड अबाउट मी, मेरे बारे में केवल बताया जा रहा है। आई एम परफॉर्मिंग नो टास्क। अमन घर पर होगा, अमन है सब्जेक्ट, और कोई क्या क्रिया है यहाँ पे? जी नहीं। अमन के बारे में सिर्फ बताया जाता है कि अमन कोई काम नहीं कर रहा है, वो घर पर है। सिंपल सेंटेंसेस तीन तरीके के होते हैं। अब जरा ध्यान देने की बात देखिए, सिंपल सेंटेंसेस तीन तरीके के होते हैं। सिंपल सेंटेंस में कोई काम नहीं होता है, कोई काम परफॉर्म नहीं किया जाता, केवल उसमें बताया जाता है कि क्या किस अवस्था में है, क्या चीज़ है वहाँ पे। तो आइए सिंपल प्रेजेंट को पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे हिंदी में? वाक्य के अंत में है, हैं,
हो या हूँ का प्रयोग किया जाता है। सिंपल पास्ट में था, थी, थे का प्रयोग होता है और सिंपल फ्यूचर में होगा का प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट आपको कैटेगरी नंबर 1 बताता हूँ। इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। ध्यान से सुनिएगा, इज, एम और आर। पहचान क्या है? हैं, हो या हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग होगा। ये बहुत ध्यान देने की बात है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग होगा। आई यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एम का प्रयोग होगा और बाकी सब के साथ में, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट से कोई दिक्कत हो तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। आइए अगले मैं सेंटेंस बताता हूं और वहां बताऊंगा कि क्या राम क्या है और वहां पे सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस क्यों है ये। राम एक अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। यहाँ सब्जेक्ट है राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर राम है, इसलिए यहाँ इज का प्रयोग किया गया है। लोग पागल हैं। पीपल आर मैड। सब्जेक्ट है पीपल, आर क्या है? वर्ब है, क्योंकि थर्ड फॉर्म और प्लूरल है। थर्ड फॉर्म है, थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। हम लोग तुम्हारे साथ हैं। वी पीपल आर विद यू। सब्जेक्ट यहाँ है वी पीपल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इसलिए यहाँ आर का प्रयोग किया गया है। मेरे सभी मेरे प्रिय हैं। ऑल आर माई डियर। ऑल आर माई डियर। सब्जेक्ट क्या है? ऑल, थर्ड पर्सन प्लूरल, ऑल थर्ड पर्सन प्लूरल, इसलिए यहाँ आर का प्रयोग किया गया है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। आई एम गुड फॉर यू। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में एम का प्रयोग किया गया है। आइए आगे सेंटेंस के बारे में और कुछ बताता हूँ। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। मैं सेंटेंस टाइप के बारे में बताता हूँ, उदाहरण दूंगा और 3 उदाहरण सबके दूंगा। अफर्मेटिव माने सकारात्मक, अफर्मेटिव माने सकारात्मक, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। दूसरा है मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। आई एम गुड फॉर यू। लोग पागल हैं। पीपल आर मैड। इसको निगेटिव कैसे करेंगे? नकारात्मक, जैसे राम इज ए गुड बॉय, इसको क्या कहेंगे? राम इज नॉट अ गुड बॉय। नॉट लगा देंगे, इसके बाद में नॉट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट, आई एम के बाद नॉट, आई एम नॉट गुड फॉर यू। पीपल, लोग पागल नहीं हैं, क्या कहेंगे? पीपल आर नॉट, वर्ब के बाद में नॉट, पीपल आर नॉट मैड। इंट्रोगेटिव करने के लिए हम वर्ब को सबसे पहले लिख देते हैं, जैसे इज राम अ गुड बॉय। क्या राम एक अच्छा लड़का है? दूसरे उदाहरण बताएंगे, आई एम गुड फॉर यू। इसको कैसे लिखेंगे? एम, एम को पहले लिख देंगे, एम आई गुड फॉर यू। या आर, क्या लोग पागल हैं? आर पीपल मैड, वर्ब को पहले ले आते हैं। आर पीपल मैड, वर्ब को पहले लिखा जाता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है? निगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट वर्ड और यूज किया जाता है, जैसे क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है? कहेंगे इज राम नॉट अ गुड बॉय। जैसे क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ? एम आई नॉट गुड फॉर यू। क्या लोग पागल नहीं हैं? आर पीपल नॉट मैड। अगर वाक्य में WH फैमिली आता है, जैसे हाउ माने कैसे, वाई माने क्यों, व्हेन माने कब और वेयर माने कहाँ, आदि हो तो
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में लगेगी। इनको हम शुरू में रख देंगे और इसके बाद तुरंत इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब को रख दिया जाता है। तो आइए अब आपको अगले उदाहरण से समझाता हूं। मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्यों हूं? मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्यों हूं? कैसे बोलेंगे? व्हाई। अब हेल्पिंग वर्ब एम। व्हाई एम आई गुड फॉर यू? व्हाई एम आर गुड फॉर यू? लोग ऐसे क्यों हैं? व्हाई आर पीपल सो ऐसे? व्हाई आर पीपल सो? बच्चे किसके साथ हैं? विद whom माने किसके साथ? आर चिल्ड्रेन हैं बच्चे। किसके साथ बच्चे हैं? तो पहले WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बाकी चीजें लिख दी जाती है। कैटेगरी नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव जहां हो वहां क्या करेंगे? इन वाक्यों के अंत में पास है या फिर भाई बहन दोस्त आदि का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज और बाकी के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। आइए बताता हूं। जैसे हिंदी का सेंटेंस देखिएगा, हिंदी का वाक्य देखिएगा। पूजा के पास एक किताब है। क्या बोलेंगे? पूजा हैज अ बुक। पूजा हैज अ बुक। सब्जेक्ट है पूजा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। मेरे दो भाई हैं। मेरे दो भाई हैं, तो यहां सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट मैं हो गया। आई हैव 2 ब्रदर्स, सब्जेक्ट हो गया आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ में हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैंने बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज और बाकी के साथ में हैव, ये ध्यान रखिए बात में। कुलदीप का एक भाई है, तो कुलदीप जो है सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, तो यहां हैज का इस्तेमाल होगा। कुलदीप हैज 1 ब्रदर, कुलदीप का एक भाई है। मेरी सास के 2 भाई हैं। माई मदर इन लॉ, मेरी सास, हैज 2 ब्रदर्स। सब्जेक्ट क्या है? माई मदर इन लॉ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हैज का प्रयोग होगा। मेरे पापा के 5 भाई हैं। माई फादर हैज 5 ब्रदर्स। सब्जेक्ट क्या है? माई फादर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव सेंटेंस की बात साथ में क्या प्रयोग करेंगे? डजंट हैव या डोंट हैव, यानी पास नहीं है। डजंट हैव और डोंट हैव। कहां डजंट होगा, कहां डोंट होगा, आइए बताता हूं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डजंट हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डजंट हैव का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकियों के साथ में डोंट हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदी का सेंटेंस देखिएगा। राम के पास किताब नहीं है। राम डजंट हैव, राम डजंट हैव अ बुक। सब्जेक्ट क्या है? राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां डजंट हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। राम क्योंकि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डजंट हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए। मेरे 2 भाई नहीं हैं। क्या कहेंगे? आई डोंट हैव, आई डोंट हैव 2 ब्रदर्स। सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहां क्या इस्तेमाल होगा? डोंट हैव, यहां डोंट हैव का इस्तेमाल होगा। उसकी 3 बहनें नहीं हैं। शी या ही, उसकी यानी शी या ही, यानी वो आदमी या शी औरत के लिए। ही या शी डजंट हैव 3 सिस्टर्स। सब्जेक्ट ही या सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डजंट हैव का इस्तेमाल होगा। 4 प्रकार के सेंटेंसेस को देखिएगा। अफर्मेटिव माने सकारात्मक और निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली, इनके सब के बारे में आपको बताता हूं। अफर्मेटिव माने सकारात्मक, जैसे राम के पास किताब है, राम हैज अ बुक, या
मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। निगेटिव क्या होगा? राम डजंट हैव अ बुक, राम डजंट हैव अ बुक। और मेरे 2 भाई नहीं हैं, आई डोंट हैव 2 ब्रदर्स, आई डोंट हैव 2 ब्रदर्स। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या राम के पास किताब है? तो यहाँ डज पहले लिख देंगे, डज राम हैव अ बुक। क्या मेरे 2 भाई हैं? यहाँ कहेंगे डू को पहले रख देंगे, डू आई हैव 2 ब्रदर्स। निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव करने में नॉट और डज या डोंट का इस्तेमाल होगा। तो डज राम, क्या राम के पास किताब नहीं है? क्या इसे कैसे बोलेंगे? डज राम नॉट हैव अ बुक। क्या मेरे 2 भाई नहीं हैं? डू आई नॉट हैव 2 ब्रदर्स, डू आई नॉट हैव 2 ब्रदर्स। विद WH फैमिली के साथ में कैसे होगा? राम के पास किताब क्यों नहीं है? तो यहाँ WH फैमिली को पहले रखा जाएगा, उसके बाद वर्ब को रखा जाएगा। मैंने बताया कि WH उसके बाद जस्ट बाद वर्ब रखा जाता है। तो वाई डज राम नॉट हैव अ बुक, ऐसे बोला जाएगा। मेरे कितने भाई हैं? कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी, हाउ मेनी माने कितने। ब्रदर्स डू आई हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स डू आई हैव। मेरे कितने भाई हैं, मेरे कितने भाई हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स डू आई हैव। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं सिंपल पास्ट के बारे में। ये तो सिंपल प्रेजेंट था, अब सिंपल पास्ट के बारे में लिखिएगा। कैटेगरी 1 हेल्पिंग वर्ब होगा वाज और वर। पहचान होगी था, थे, थी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज और प्लूरल के साथ में वर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे राम एक अच्छा लड़का था, कैसे बोलेंगे? राम वाज अ गुड बॉय, राम वाज अ गुड बॉय। सब्जेक्ट क्या है? राम है, सिंगुलर है, इसलिए वाज का प्रयोग करते हैं। सब पागल थे, ऑल वर मैड। सब्जेक्ट क्या है? ऑल, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए आगे और मैं बताता हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, आई वॉज ऑलवेज विद यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। यहाँ पर आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में वाज का प्रयोग किया गया है। प्लूरल के साथ में वर का प्रयोग किया जाता है। मेरे सभी मेरे दुश्मन थे, ऑल वर माई एनिमीज। सब्जेक्ट हो गया ऑल, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ वर का प्रयोग किया जाता है। 4 प्रकार के वाक्य के बारे में आपको अवगत कराता हूं। सेंटेंस 4 प्रकार, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव। जैसे राम एक अच्छा लड़का था, राम वाज अ गुड बॉय। मैं तुम्हारा दोस्त था, आई वाज योर फ्रेंड, आई वाज योर फ्रेंड। निगेटिव कैसे करेंगे? राम वाज नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं था। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था, आई वॉज नॉट योर फ्रेंड। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? वाज को पहले लाएंगे, वाज क्या राम एक अच्छा लड़का था? तो यहाँ कहेंगे वाज राम अ गुड बॉय, वर्ब को पहले ले आते हैं। क्या मैं तुम्हारा दोस्त था? वाज आई योर फ्रेंड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाज को पहले लिखा जाएगा और नॉट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। वाज राम नॉट अ गुड बॉय, वाज राम नॉट अ गुड बॉय। जैसे क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था? वाज आई नॉट योर फ्रेंड, वाज आई नॉट योर फ्रेंड। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको और बताता हूं कि WH फैमिली के लिए जैसे हाउ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हाउ माने कैसे, वाई माने क्यों, व्हेन माने कहाँ, व्हेन माने कब और वेयर माने कहाँ आदि का प्रयोग हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में इन्हें रखा जाता है और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हिंदी सेंटेंस को सुने और इंग्लिश सेंटेंस को भी ध्यान से सुने। मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था? मैं तुम्हारे साथ
क्यों नहीं था। तो देखो क्यों जो है उसको पहले लाएंगे। वाई वाज, क्यों वाई हो गया और था वर्ब को। वाई वाज नॉट आई, वाई वाज आई नॉट विद यू, वाई वाज आई नॉट विद यू। लोग वहां कब से थे, लोग वहां कब से थे। तो कब से मतलब फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन वर पीपल देयर, लोग वहां कब से थे। राम घर पर क्यों नहीं था। वाई वाज राम नॉट एट होम, वाई वाज राम नॉट एट होम, वाई वाज राम नॉट एट होम। तुम उस समय कहाँ थे। वेयर वर यू दैट टाइम, वेयर वर यू दैट टाइम, तुम उस समय कहाँ थे। आइए हेल्पिंग वर्ब हैड के बारे में बताता हूं। सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है। पहचान के लिए क्या होगा, इसके पास में अंत में पास था लिखा होगा, पास था, या भाई बहन और दोस्त इसके साथ में लगे होंगे। जैसे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। सकारात्मक वाक्यों में यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हैड का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक वाक्यों में डिडंट हैव का इस्तेमाल किया जाता है। डिडंट हैव, यहाँ बहुत ध्यान से सुनना है। डिडंट हैव नकारात्मक जब आएगा तो डिडंट हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, और जहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे वहाँ पे केवल हैड का इस्तेमाल होगा, वहाँ हैड का इस्तेमाल होगा। और अगर ये नकारात्मक है तो डिडंट हैव हो जाएगा, हैव, ध्यान रखिएगा, हैव, वहाँ हैड का इस्तेमाल होगा अफर्मेटिव में, यहाँ डिडंट हैव का इस्तेमाल होगा। आइए समझाता हूँ। पुष्कर अंकल के पास एक किताब थी। पुष्कर अंकल हैड अ बुक। पंकज के दो भाई नहीं थे। अब ध्यान दीजिएगा, पंकज के दो भाई नहीं थे। पंकज डिडंट हैव टू ब्रदर्स। देखो निगेटिव वाले में ध्यान दो। पंकज डिडंट हैव टू ब्रदर्स, मेरे पास कुछ नहीं था। आई हैड नथिंग। एक तो ये कह सकते हो, दूसरा क्या कहते हो, आई डिडंट हैव एनीथिंग। सभी लोगों के पास लैपटॉप नहीं थे। ऑल द पीपल डिडंट हैव लैपटॉप्स, ऑल द पीपल डिडंट हैव लैपटॉप्स। नकारात्मक साथ में डिडंट हैव आएगा और अफर्मेटिव साथ में हैड आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। आइए मैं चारों टाइप के सेंटेंस के बारे में आपको अवगत कराता हूं। अफर्मेटिव माने सकारात्मक। राम के पास एक किताब थी। राम हैड अ बुक, राम हैड अ बुक। मेरे दो भाई थे। आई हैड टू ब्रदर्स। नकारात्मक निगेटिव कैसे करेंगे। राम डिडंट हैव अ बुक, राम डिडंट हैव अ बुक। मेरे दो भाई नहीं थे। आई डिडंट हैव टू ब्रदर्स। इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, डिड राम हैव अ बुक। डिड राम, डिड को पहले लगाएंगे, डिड राम हैव अ बुक। क्या राम के पास किताब थी। क्या मेरे दो भाई थे, इसको कैसे बोलेंगे, डिड आई हैव टू ब्रदर्स। निगेटिव करने के लिए क्या, निगेटिव इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, डिड राम नॉट हैव अ बुक। क्या राम के पास किताब नहीं थी। क्या मेरे दो भाई नहीं थे। डिड आई नॉट हैव टू ब्रदर्स। विद WH फैमिली के साथ में, WH फैमिली के साथ में कैसे इस्तेमाल होगा, वाई, ऐसे बोलेंगे वाई डिड राम नॉट हैव अ बुक। राम के पास किताब क्यों नहीं थी। वाई, क्यों। वाई डिड राम नॉट हैव अ बुक। मेरे कितने भाई थे। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड आई हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड आई हैव। जहाँ डिड आएगा वहाँ हैव का इस्तेमाल होगा, और डिड अगर नहीं है तो हैड का इस्तेमाल होगा। ये ध्यान रखने की वाली बात है। सिंपल फ्यूचर के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। कैटेगरी, हेल्पिंग वर्ब, विल बी। पहचान, वाक्य के अंत में होगा, वाक्य के अंत में होगा, हिंदी में होगा, और अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल के साथ में विल बी लिखा जाएगा। हिंदी सेंटेंस देखिएगा, पापा ऑफिस में होंगे, कैसे बोला जाएगा, डैड विल बी। पापा होंगे,
इन ऑफिस। डैड विल बी इन ऑफिस। राम वहाँ नहीं होगा। राम विल नॉट, विल के बाद में नॉट फिर बी, राम विल नॉट बी देयर। वहाँ, क्या वहाँ कोई होगा, क्या वहाँ कोई होगा, कैसे लिखेंगे? विल को पहले लाए, विल को पहले लाएंगे। विल समवन बी देयर, विल समवन बी देयर। वो सब मम्मी के साथ होंगे। दे ऑल, वे सब। विल बी विद मॉम, दे ऑल विल बी विद मॉम। वो सब मम्मी के साथ होंगे। दूसरी कैटेगरी की बात करता हूं जहां विल हैव इस्तेमाल होगा। विल हैव माने पास होगा, विल हैव माने पास होगा, अंत में लिखा होगा पास होगा। तो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का इस्तेमाल दोनों में किया जाएगा। आइए बताता हूं। हिंदी का सेंटेंस देखिएगा। राम के पास लैपटॉप होगा। राम के पास, पास वाली बात हो रही है, पास होगा। तो डैड, पापा के पास, पापा के पास मोबाइल होगा। डैड विल हैव अ मोबाइल, डैड विल हैव अ मोबाइल। राम के पास कुत्ता नहीं होगा। डैड विल नॉट हैव अ मोबाइल। विल के साथ में नॉट आएगा, विल के साथ में नॉट आ जाएगा। राम विल नॉट हैव अ मोबाइल। इस तरह से बोलेंगे। क्या उसके पास कुछ होगा? विल ही हैव समथिंग, विल ही हैव समथिंग। क्या उस लड़की के पास किताबें नहीं होंगी? इसको कहेंगे विल दैट गर्ल नॉट हैव बुक्स, विल दैट गर्ल, क्या उस लड़की के पास किताबें नहीं होंगी? विल दैट गर्ल नॉट हैव बुक्स। आइए मैं कुछ आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। आपको सेंटेंस दूंगा और उसके साथ साथ उसको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। देखिए, कुछ सेंटेंस में हिंदी में बोलूंगा और उसके बाद अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। आइए सुनते हैं। जैसे, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भाई हूं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भाई हूं। तो यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस की बात हो रही है। आइए, आई एम योर एल्डेस्ट ब्रदर, आई एम योर एल्डेस्ट ब्रदर। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? आर यू नॉट माई फ्रेंड, आर यू नॉट माई फ्रेंड। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? राम मेरे साथ हमेशा था। राम वॉज ऑलवेज विद मी। क्या तुम्हारे 10 भाई नहीं थे? डू यू नॉट हैव 10 ब्रदर्स। क्या तुम्हारे 10 भाई नहीं थे? राकेश के कई दोस्त हैं। राकेश हैज मेनी फ्रेंड्स, राकेश के कई दोस्त हैं। मेरे पास 4 मोबाइल नहीं थे। यहाँ डिडंट का इस्तेमाल आएगा। आई डिडंट हैव 4 मोबाइल्स। मेरे पास 4 मोबाइल नहीं थे। पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वे लोग हमारे साथ हैं। दे पीपल, वे लोग, दे पीपल आर विद अस। हम सब तुम्हारे भाई के पास ही हैं। वी आर आर विद योर ब्रदर्स ओनली। वी आर माने हम सब, आर विद योर ब्रदर्स ओनली। मैं अपने पापा का सबसे बड़ा लड़का हूँ। आई एम द एल्डेस्ट सन ऑफ माई फादर। सभी लोगों के पास किताबें नहीं हैं। ऑल द पीपल डोंट हैव बुक्स। वो आदमी एक अच्छा इंसान नहीं है। दैट मैन इज नॉट अ गुड पर्सन या गुड ह्यूमन। क्या राम के पास पेन नहीं है? डज राम नॉट हैव अ पेन। तुम्हारे पास दिमाग क्यों नहीं है? देखो WH फैमिली आ गई। तुम्हारे पास दिमाग क्यों नहीं है? क्या बोलेंगे? वाई डू यू नॉट हैव माइंड, वाई डू यू नॉट हैव माइंड। प्रेजेंट की बात हो रही है। वाई डू यू नॉट हैव माइंड या ब्रेन। सभी मेरे प्रिय हैं। ऑल आर माई डियर्स,
ऑल आर माई डियर। मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्यों नहीं हूँ? वाई, वाई के साथ में WH फैमिली है, वर्ब भी आएगा। वाई एम आई नॉट गुड फॉर यू? मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्यों नहीं हूँ? वाई एम आई नॉट गुड फॉर यू? तुम हर किसी के लिए अच्छे हो। यू वर गुड फॉर ऑल। क्या तुम्हारे दो भाई हैं? डू यू हैव टू ब्रदर्स? डू यू हैव टू ब्रदर्स? क्या हमारे पास पैसे थे? डिड वी हैव मनी? डिड वी हैव मनी? वो बच्चा उनका सबसे छोटा लड़का है। वो बच्चा उनका सबसे छोटा लड़का है। कैसे बोलेंगे? दैट बॉय इज देयर, माने उनका। दैट बॉय इज देयर यंगेस्ट सन। मेरे पापा डॉक्टर हैं। कैसे बोलेंगे? माई फादर इज अ डॉक्टर। आइए आगे मैं कुछ और बताता हूं, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। जैसे क्या तुम कोई और हो? क्या तुम कोई और हो? कैसे इसको बोलेंगे? आर यू समवन एल्स? आर यू समवन एल्स? कोई और। आर यू समवन एल्स? क्या तुम कोई और हो? मैं किसी का भी दोस्त नहीं हूँ। कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट एनीबडीज फ्रेंड। आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, एनीबडीज फ्रेंड माने किसी का दोस्त। आई एम नॉट एनीबडीज फ्रेंड। तुम्हारे कितने भाई हैं? हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? उसके सोचने का तरीका उसके सोचने का तरीका मुझसे थोड़ा अलग है। कैसे बोलेंगे? हिज वे ऑफ थिंकिंग, हिज वे ऑफ थिंकिंग इज ए बिट डिफरेंट देन दैट ऑफ माइंड। मुझसे अलग है। राम सबसे बुरा इंसान है। कैसे बोलेंगे? राम इज द वर्स्ट पर्सन। वे लोग ऐसे क्यों हैं? वाई आर दे पीपल सो? हमारी वजह से उसके पास आज कुछ भी नहीं है। कैसे बोलेंगे? ही हैज नथिंग टुडे बिकॉज ऑफ अस। क्या तुम सबसे बड़े भाई हो? आर यू द एल्डेस्ट ब्रदर? आर यू द एल्डेस्ट ब्रदर? सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दी का इस्तेमाल, एल्डेस्ट आ गया, दी। आर यू दी एल्डेस्ट ब्रदर? मेरी हथेली पर कुछ था। क्या था? क्या था वो? क्या कहेंगे? देयर वॉज समथिंग इन माई पाम। व्हाट वॉज दैट? वो किसके साथ वहां गया और क्यों? विद हुम, किसके साथ? डिड ही गो, पास्ट टेंस आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। डिड ही गो, फर्स्ट डिग्री आएगी, फर्स्ट गो वेंट गॉन, ध्यान रखिए। तो यहाँ डिड जब पहले आ रहा है तो यहाँ पे गो वर्ब इस्तेमाल होगी। डिड ही गो देयर एंड व्हाई? क्या पैसे नहीं थे उसके पास? डिड ही नॉट हैव मनी? डिड ही नॉट हैव मनी? यहाँ डिड पहले आया है इसलिए वहां हैव का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए आगे बताता हूं। जहां कहीं भी तुम हो खुश रहो। क्या कहेंगे? वेयर वर यू आर, वेयर वर यू आर बी हैप्पी। जिंदगी कोई मजाक है क्या? इज लाइफ अ जोक? मेरे पास सबसे कम पानी है। आई हैव द लीस्ट वाटर। आई हैव द लीस्ट वाटर, सबसे कम पानी। कोई मिस्टर राम बाहर खड़े हैं। क्या बोलोगे? आ या सम? आ या सम मिस्टर राम इज स्टैंडिंग आउटसाइड। कोई राहुल क्लास में बैठा हुआ है। क्या बोलेंगे? आ राहुल या सम राहुल इज सिटिंग इन द क्लास। यानी हम उस राहुल के बारे में नहीं पता है इसलिए आ या सम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं। जब राहुल के बारे में पता होता तो द राहुल बोलते हैं, द राहुल। जिस किसी के भी साथ हो भगवान उसे आशीर्वाद दे। विद हुएवर ही इज, मे गॉड ब्लेस हिम। उसके कपड़े फटे हुए थे शायद। कैसे बोलेंगे? शायद। हिज परहैप्स हिज क्लॉथ्स वर टॉर्न। क्या तुम्हारे पास कुछ है? डू यू हैव समथिंग?
क्या तुम्हारे पास कुछ है? क्या बोलेंगे? डू यू हैव समथिंग? रानी उसके सबसे छोटी बेटी है। क्या बोलेंगे? रानी इज देयर यंगेस्ट डॉटर। रानी इज देयर यंगेस्ट डॉटर। जानवर प्यार के भूखे होते हैं। क्या बोलेंगे? एनिमल्स आर हंग्री फॉर लव, या एनिमल्स नीड लव। एनिमल्स नीड लव। मेरे चलने का तरीका कैसा है? हाउ इज माई वे ऑफ वॉकिंग? किस बच्चे का पास मेरा पेन है? किस बच्चे के पास मेरा पेन है? विच किड हैज माई पेन? विच किड हैज माई पेन? वहां कितने बच्चे बैठे हैं? कैसे बोलोगे? हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर सिटिंग देयर? हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर सिटिंग देयर? जो कोई भी यहाँ है मेरा दोस्त है। जो कोई भी यहाँ है मेरा दोस्त है। Whoever is here is my friend, ऐसे बोलना है। जो कोई भी वहाँ है मेरा दुश्मन है। Whoever is there is my enemy. मेरे बगल में सिर्फ 2 बच्चे थे। There were only 2 children besides me. There were only 2 children besides me. उसके खाने का तरीका ठीक नहीं है। क्या बोलेंगे? His way of eating is not good. नाश्ते में आज क्या है? What is there? What is there in breakfast today? What is there in breakfast today? मेरे दिल में क्या है? What is there in my heart? What is there in my heart? आइए आगे आपको बताता हूँ। Why are your friends not here? इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे दोस्त यहाँ क्यों नहीं है? Why are your friends not here? तुम्हारे दोस्त यहाँ क्यों नहीं है? For what are you here? For what are you here? तुम यहाँ किस लिए आए हो? For what माने किस लिए? Are you here? तुम यहाँ किस लिए आए हो? Which one is mine? कौन सा मेरा है? कौन सा वाला मेरा है? Mine are 3 brothers. Mine are 3 brothers. मेरे 3 भाई हैं। They were better than I. They were better than I. वे मुझसे बेहतर थे। Am I no one to you? Am I no one to you? क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ? सीता is a friend of mine. सीता मेरी दोस्त है। How much petrol do you have at this moment? कैसे पूछेंगे? तुम्हारे पास इस वक्त कितना पेट्रोल है? I am your better than the best friend. I am your better than the best friend. मैं तुम्हारा सबसे अच्छे में से भी अच्छा दोस्त हूँ। Relation of a mom with her child is unique. अपने बच्चे के साथ एक माँ का रिश्ता अनोखा होता है। Nothing is impossible in this world. इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। Government's endeavor is praiseworthy. सरकार का प्रयास प्रशंसा योग्य है। Are you trustworthy? Are you trustworthy? क्या बोलेंगे? क्या तुम भरोसे के लायक हो? Such people are not trustworthy. ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते। अगला सेंटेंस देखेंगे। Life is beautiful for those who are happy. जिंदगी उन लोगों के लिए खूबसूरत होती है जो खुश होते हैं। I don't have my friends in this locality. इस जगह मेरा कोई दोस्त नहीं है। Glasses are half empty. ग्लास आधे खाली है। Dictionary is good source of words. डिक्शनरी शब्दों का अच्छा स्रोत है। Today's life is very hectic. आज की जिंदगी बहुत ही व्यस्त है। इस तरीके से मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये चैप्टर ध्यान से सुना होगा और समझ गए होंगे कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, सरल वाक्य क्या होते हैं। इनके बारे में ना अगर वर्ब सब्जेक्ट कोई कार्य करता है तो वो कार्य वास्तव में कार्य नहीं होता है, अगर वर्ब होता भी है तो कोई एक्शन नहीं होता है। ये 3 तरीके के होते हैं, सिंपल पास्ट,
सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। इनमें हमेशा ध्यान रखने की बात होती है, कोई भी काम होता या दिखता नहीं है, इसी की खासियत होती है। इनको सिंपल सेंटेंसेस कहा जाता है, सरल वाक्य कहा जाता है। आपको पसंद आया हो, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यदि पुराने हो मेरे दोस्त तो इसे ध्यान से सुने और अपने दैनिक जीवन में बोलने और समझने का प्रयास करें। यदि आप बोलेंगे नहीं तो आप इंग्लिश को सीख नहीं पाएंगे। जैसे बच्चे को हिंदी सीखने के लिए बच्चे को बोलना पड़ता है, उसी तरह आप भी बच्चे बन जाइए और रोज़ दृढ़ संकल्प कीजिए कि मैं आज से और अभी से अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे। कोई भी चीज़ दिख जाए उसको आप अंग्रेजी में बोलिए, कोई भी काम हो उसको अंग्रेजी में बोलिए। आप अंग्रेजी एक न एक दिन जरूर सीख जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे, प्रवीण हो जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।